सबसे सटीक नतीजे आप खैरागढ़ के देख सकते हैं। खैरागढ़ में जो उपचुनाव हुआ उसके नतीजे आज आ रहे हैं और लगातार सुबह से ही काउंटिंग जारी है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ दिव्या दुबे जुड़ गई हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से नितिन भंसाली हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन भंसाली जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। दिव्या जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले तो नितिन जी, आपके पास ही मैं आना चाहूंगी। शुरुआती रुझान जो सामने आ रहे हैं उसमें कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्या लगता है जो ट्रम्प कार्ड चला गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से, वो अब साबित होता हुआ, दिखता हुआ और विश्वास दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है जनता के बीच में? देखिए अंजलि, इसमें मैं आपको बता दूं, हमने हमारे 3.25 साल के कामकाज को लेकर हम जनता के बीच गए थे और जनता ने जैसा स्नेह और आशीर्वाद इसके पहले भी राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सारे चुनावों में दिए हैं, चाहे नगर पालिका के हो, चाहे नगर पंचायत के हो, चाहे नगरीय निकाय के हो, चाहे वो उपचुनाव हो विधानसभा के 3। ये चौथा उपचुनाव है। हमने कहा था कि इस चुनाव में हम जीत का चौका लगाएंगे, जो ये निश्चित तौर पर जीत का चौका लग रहा है। काम का, विश्वास का प्रदेश की भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो इन 3.25 सालों में जो कहा है वो किया है। और जैसा कि शुरुआती रुझान की आपने बात की, शुरुआती रुझान में हम आगे चल रहे हैं। मैं दावा करता हूँ 21 राउंड के मतों में किसी भी राउंड में कांग्रेस पीछे नहीं होगी और अंतिम जो निर्णायक जो नतीजे होंगे वो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो आकलन है, निजी आकलन, कि लगभग 30,000 वोटों से कांग्रेस देखिएगा ये चुनाव जीतेगी। जी दिव्या जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी और आपसे मैं समझना चाहूंगी, चूंकि शुरुआती रुझानों में तो कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन यहां पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी हमें देखने को मिला। लेकिन खैरागढ़ को जिला बनाने का जो मुद्दा रहा वो सबसे ज्यादा गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लगता है ये मुद्दा अब चलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए दिव्या जी, देखिए अंजलि, मैं दिव्या नहीं अनिल पुसतकर हूँ जी। दिव्या नहीं हूँ, मैं अनिल पुसतकर हूँ। आपने जो सवाल किया वो जायज है और बहुत सही है। चुनाव जो हुआ है वो उसमें मास्टर स्ट्रोक था कांग्रेस का, खैरागढ़ को जिला बनाना। पिछले आम चुनाव में भी जो आम चुनाव हुए थे उसमें भी जो है कांग्रेस ने जो धान का जो समर्थन मूल्य और बोनस का जो उनका घोषणा था उनकी, वो उनके बहुत काम आई। अब ये बीजेपी के लिए सोचने वाली बात है कि इस पिछले आम चुनाव से लेके अभी तक वो सरकार 3 साल के सरकार के कार्यकाल में कोई खोट नहीं निकाल पाई या अपनी वापसी नहीं कर पाई। कांग्रेस तो इसमें कोई शक नहीं है कि छत्तीसगढ़ में लगातार एक के बाद एक जीतते जा रही है। हालांकि पूरे देश में जहां कांग्रेस कमजोर हो रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस उतनी ही तेजी से और उतनी ही मजबूत होती जा रही है। और ये पूरा जो चुनाव था, जो खैरागढ़ का उपचुनाव था, वो भूपेश बघेल वर्सेस पूरी बीजेपी था। बिल्कुल, भूपेश बघेल यहाँ पर नेतृत्व यहाँ बहुत मजबूत है कांग्रेस का, इसलिए संगठन की बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है। लेकिन बीजेपी जो संगठन की अपने आप को पार्टी बताती थी, उनका संगठन यहाँ कहीं नहीं दिखा और ना उनके यहाँ के कोई नेतृत्व दिखा। तो एक जो इसमें इस चुनाव में कह सकते हैं पूरा शिफ्ट हुआ है, वोटों का जो पूरा शिफ्ट हुआ है। जोगी कांग्रेस के विधायक थे देवव्रत सिंह, उनका पूरा का पूरा वोट शिफ्ट होता दिख रहा है कांग्रेस में। और कांग्रेस अपनी चाहे से आप कह लीजिए कि ये खैरागढ़ को जिला बनाने की बात हो या उनके जो विकास कार्य है, गोबर और जो नरवा गुरवा सारी जो किसानों की फायदे की जो चीजें हैं, वो उनको जनता के विश्वास पर खरा उतारने में साबित होती दिख रही है। और ऐसा लग नहीं रहा है कि कहीं पे कि कोई सेटबैक दिखेगा या उलटफेर दिखेगा। कांग्रेस बहुत आसानी से इस चुनाव को जीतती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। लेकिन नितिन भंसाली जी, ये भी कहा गया यहाँ पर कि आरोप दरअसल कांग्रेस पर लगाए गए कि यहाँ पर लुभाने की कोशिश जो है वो जनता को की गई है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं डर था। यही वजह है कि जनप्रतिनिधियों को या फिर जनता को लुभाने की जो है पूरी तरीके से यहाँ पर ताकत लगा दी गई कांग्रेस की ओर से। ये आरोप लगा रही है बीजेपी। बीजेपी आरोप लगा रही है ना, विपक्ष है, काम है आरोप लगाना।
और ये पटकथा तो मैं बता दूं अंजलि पहले ही लिखी गई थी। ये पहले ही ये तय कर लिया गया था, एक कागज में टाइप करके बीजेपी के सारे प्रवक्ताओं को हाथ में पकड़ा दिया गया था कि चुनाव हार रहे हैं, न्यूज चैनल्स में जाके ये बोलना। अभी आप जोड़ दीजिए ना, भाजपा के किसी भी प्रवक्ता को जोड़ा नहीं आपने, वो यही कहेंगे इन्होंने प्रलोभन दिया, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो बांटा। ये सब चीजें पहले से थी, तय थी, स्क्रिप्ट तय थी इनकी कि इनको क्या करना है। खुद तो 15 साल कुछ किया नहीं। 15 वर्ष डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे और कहते रहे कि मैं खैरागढ़ का पुत्र हूं। उन्होंने पुत्र धर्म का पालन नहीं किया। खैरागढ़ के लिए 15 वर्षों में खैरागढ़ की सुध तक नहीं ली। कांग्रेस सुध तो ले रही, हम जिला बनाने जा रहे हैं, विकास कार्यों की सौगातें देने जा रहे हैं, तो खुश होना चाहिए। इनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। आज दिन भर भारतीय जनता पार्टी के मेरे प्रवक्ता और इनके नेता बैठकर सिर्फ विलाप करेंगे और इनके विलाप करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं बचा है। ठीक है सर, ठीक है। और चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस की तरफ से नितिन भंसाली जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अनिल जी बने हुए हैं। अनिल जी, आपसे मैं एक और चीज यहां पर समझना चाहूंगी कि कौन कौन से वो मुद्दे अहम यहां पर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार बीजेपी के ऊपर निशाना साधती रही, बीजेपी कांग्रेस की तरफ निशाना साधती रही, लेकिन इस बार का जो इलेक्शन रहा, इस बार का जो उपचुनाव रहा, किन मुद्दों पर बेस्ड रहा है? देखिए, इसमें ये जो आरोप और प्रत्यारोप तो चुनाव के हथियार होते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। और बीजेपी के पास आरोप लगाने के लिए कुछ था नहीं। सरकार के खिलाफ बीजेपी जो है अपनी छवि को जनता के बीच में प्रस्तुत नहीं कर पाई, ये बिल्कुल इस नतीजे ने तय कर दिया है। और ये पहला नतीजा नहीं है। आम चुनाव के बाद से बीजेपी लगातार, यही एक अकेला प्रदेश है जहां पर बीजेपी लगातार कमजोर हो रही है। सारे देश में बीजेपी मजबूत हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कमजोर हो रही है। उसके उलट कांग्रेस सारे देश में कमजोर हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुत मजबूत हो रही है। इसका सीधा सीधा जो कारण है वो नेतृत्व है। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का नेतृत्व भूपेश बघेल के पास है, जो खुद बहुत आक्रामक है, खुद ही वो मैदान में उतर आते हैं। देखिए, उपचुनाव था, छोटा सा उपचुनाव था, इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाते हुए भी भूपेश बघेल जो है लगातार वहां रैलियां करते रहे। और भूपेश बघेल ने कम से कम एक बात तो यहाँ पे जनता के बीच में अपनी स्थापित कर ली है कि वो आम आदमी के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी की बात को समझते हैं, किसान और ग्रामीण जनता की बात को मानते हैं। और बीजेपी वहीं इस मामले में पिछले 3 सालों से वो दुबकी बैठी है। आप अचानक चुनाव में जाते हैं और अचानक आरोप लगाते हैं, उसका कोई महत्व नहीं होता। कोमल जंघेल बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं। पिछली बार जो है वो महज 1000 से भी कम वोटों से हारे हैं। पिछले चुनाव में जो है देवव्रत सिंह वहां से जीते थे, जो जोगी कांग्रेस के थे। कांग्रेस वहां कहीं नहीं थी। जो कांग्रेस वहां उस चुनाव में कहीं नहीं थी, उसको वो बीजेपी से भी आगे ले जाकर जीत, और उसके बाद भी लगातार हर राउंड में अगर वो कांग्रेस आगे जा रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं भूपेश बघेल की जो छवि है और जो उन्होंने लोगों से वादे किए हैं। और सबसे बड़ी बात, खैरागढ़ को जिला बनाने की बात कब जमाने से चलते आ रही है, आंदोलन भी हुए, सब हुए, लेकिन आज तक उसमें कोई नहीं किया। इन्होंने कह दिया कि आप हमको वोट दो, हम दूसरे दिन जिला दे रहे हैं। तो ये एक विश्वास और क्रेडिबिलिटी की बात में दिखाई जरूर दे रहा है सर। ठीक है, हमारे साथ श्री चंद्र सुंदरानी जी भी जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, शुरुआती रुझान जो सामने आ रहे हैं, कांग्रेस बढ़त दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे सर आप इस पर? देखिए, अभी 3-4 राउंड का ही है रिजल्ट। ये अभी तो 21 राउंड होने हैं। लेकिन जो शुरुआती रुझान है, निश्चित रूप से हम ये मान सकते हैं कि कांग्रेस ने बढ़त बना ली है, लेकिन अभी इस बढ़त पे संदेह है। और जो भी इस चुनाव में फिर भूपेश सरकार जनता की आंखों में धूल झोंकने में ऐसा लगता है कि कामयाब होते दिख रही है। क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में 3.5 साल पहले बढ़ चढ़कर वादे किए थे, गाय की पूंछ पकड़कर वादे किए थे, उसी प्रकार का एक वादा इन्होंने जिला बनाने का किया है। अगर जिला की बात का असर मतदाताओं पे हो गया होगा तो निश्चित रूप से परिणाम इनके पक्ष में आ सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ धूल झोंकने का काम करते हैं। कल भी मुख्यमंत्री जी इस बात को कह रहे थे, परिणाम आने दीजिए, जीतेंगे तो जिला बनाएंगे। लेकिन ये परिभाषा अच्छी नहीं है। मान लो किसी कारण से वो चुनाव हार जाते हैं तो जिला नहीं बनाएंगे क्या? ये बात पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। आप देखिए, इन्होंने 36 वादे किए थे। 36 वादों में इन्होंने 2-3 वादे भी मुश्किल पूरे नहीं किए। आज जनता में त्राही है।
ठीक है, सत्ता के दम पे एक उपचुनाव जीत जाना, प्रलोभन लेकिन सर देके आपकी तरफ जीत से भी जाना। तो आरोप पत्र जारी किया गया था, उसका असर हुआ नहीं लगता है। देखिए, आम जनता को ये ऐसा लगा कि जिला मुख्यमंत्री जी बनाने की घोषणा कर रहे हैं, 1.5 साल की बात है, कोमल जंगील जी को आम चुनाव 5 साल के लिए जिता देंगे, ऐसी भावना भी आ सकती है मतदाताओं के मन में। ये क्योंकि 1.5 साल का और जिला बनने का एक तोहफा अगर ठीक है भूपेश सर। बघेल जी दे रहे 24 घंटे में, तो ये एक बात दिमाग में मतदाताओं के बैठाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया कि ठीक हमको है आप सर, जो मैं वोट जवाब दीजिए ले हम लेती आपको हूँ। जिला। यही इसी बात का जवाब मैं ले लेती हूँ नितिन जी से। नितिन जी, चूंकि ये मुद्दा काफी ज्यादा गूंजा और बीजेपी भी ये मुद्दा जो है वो कह रही है इस मुद्दे को लेकर, क्या लगता है, चूंकि ये कहा जरूर गया कि अगर यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी जीतती हैं तो 17 तारीख को जिला जरूर बनाया जाएगा खैरागढ़ को, 17 तारीख को जिला बनेगा अगर कांग्रेस प्रत्याशी जीतती है तो? बिल्कुल, जो कहा है सो किया है। हम जुमलेबाजी नहीं करते हैं भाजपा के जैसे। बिल्कुल जिला बनेगा और हम तो पूर्ण रूप से आश्वस्त थे कि जीत भी रहे हैं और जिला भी बनेगा। अभी आदरणीय सुंदरानी जी कह रहे थे कि प्रदेश में त्राही त्राही मची। प्रदेश में कहीं त्राही त्राही नहीं मची है अंजलि जी। प्रदेश में एकदम सुशासन और खुशहाली छाई हुई है। त्राही त्राही मची है भारतीय जनता पार्टी के बीच में, नेताओं के बीच में। फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, शिवराज सिंह चौहान, न जाने कौन कौन से राष्ट्रीय नेताओं को पूरे देश में 2 राज्यों में बच गए और बड़े बड़े दावे पूरे ये दावे करते रहे, पर हुआ क्या? देखिए हुआ क्या? अभी 4 राउंड में यही स्थिति, अभी भी ये कहते हैं उम्मीद है। और ये जो स्क्रिप्ट मैंने आपको सुंदरानी जी के जुड़ने से पहले ही अंजलि ये कहा था कि देखिएगा ये क्या कहेंगे, इन्होंने वही कहा। तो एक स्क्रिप्ट लिखकर हाथ में टाइप करके पकड़ा दी गई है इनको बीजेपी कार्यालय से कि कल चुनाव हार रहे हैं तो ये सब चीजें आप लोगों को जाके चैनल्स में बोलनी है कि क्यों हारे। अरे हार गए, हार मान लीजिए। विकास पर मोहर लगी है। इस प्रदेश में 3.25 साल में जो भूपेश बघेल जी की सरकार ने लोक कल्याणकारी काम किए हैं, खैरागढ़ की जनता ने उस विकास पर, उस विश्वास पर अपनी मोहर लगाई है। और हम प्रचंड बहुमतों से, मैंने तो 30,000 का आंकड़ा दिया है और देखिएगा ये लास्ट राउंड के बाद लगभग ये साबित भी होगा कि 30,000 से अधिक मतों से कांग्रेस खैरागढ़ का चुनाव जीतेगी। बिल्कुल, लेकिन आरोप तो ये भी लगाए गए यहाँ पर कि स्ट्रेटेजी बदलती हुई कांग्रेस की दिखाई दी है इन चुनाव प्रचार के दौरान, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी पूरी ताकत लगा दी गई यहाँ पर प्रचार प्रसार में, कांग्रेस की तरफ से भी पूरी ताकत लगा दी गई, लेकिन क्यों यहाँ पर कांग्रेस को बार बार अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो चेंज करनी पड़ी? नितिन जी, देखिए चुनाव जो है, चुनाव के तरीके से लड़ा जाता है। एक रणनीति होती है जिसको आप पत्रकारिता की भाषा में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पर एक रणनीति होती है। रणनीति के तहत कोई भी चुनाव लड़ा जाता है। कोई भी दल लड़े वो जीतने के लिए लड़ता है। कुछ दल होते हैं वोट काटने के लिए लड़ते हैं, कुछ दल जीतने के लिए लड़ते हैं। जीत सबका सपना होता है, पर सही रणनीति जो पार्टी अपनाती है उसकी जीत निश्चित होती है। तो रणनीति में भी हम कहीं पीछे नहीं रहे। हमारे प्रदेश में इतने नेता हैं कि हमें आवश्यकता ही नहीं कि इनके जैसे दिल्ली से नेताओं को आयातित करके बुलाकर यहाँ पर चुनाव प्रचार करवाना और भाषण देना, क्योंकि स्टेट के सारे नेताओं को, छत्तीसगढ़ के सारे भाजपा के नेताओं को यहाँ की जनता ने, यहाँ के मतदाता ने रिजेक्ट कर दिया है। मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। पर हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा, वो एक डी पुरेंदेश्वरी है, बहन डी पुरेंदेश्वरी जो यहाँ की प्रभारी है, वो पूरे चुनाव में कहीं नजर नहीं आई। ये बड़े दुख की बात है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो नितिन नवीन और डी पुरेंदेश्वरी जो यहाँ के प्रभारी, उन्हें पहले ही इस बात का आभास था कि चुनाव हार रहे हैं तो हार की जिम्मेदारी कहीं उन्हें ना लेनी पड़े, इस डर के मारे वो भी मैदान में नजर नहीं आए और दूसरे आयातित नेताओं ने यहाँ पर आकर मोर्चा संभाला। लेकिन जैसे कि शुरुआती रुझान बता रहे हैं, भाजपा को खैरागढ़ की जनता ने नकार दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है अनिल जी, आपसे अब मैं सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि ये जो पूरा उपचुनाव रहा ये मामा वर्सेस काका के तौर पर रहा, इसमें क्या लगता है कि यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशियों के चेहरे पर वोट डाले गए हैं या फिर मामा और काका के चेहरों पर वोट डाले गए हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, मामा और काका की लड़ाई तो थी, लेकिन मामा तो बहुत बाद में आया और मामा का यहाँ बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है ना। यहाँ काका का प्रभाव जरूर है। जैसे पिछले 3 चुनाव तक, अब नितिन के पास अभी जश्न मनाने का
जीत का जश्न होता है और हार का प्रलाप होता है। श्रीचंद जी प्रलाप कर रहे हैं कि जनता में त्राही त्राही मची है और ये कह रहे नहीं जनता खुश है। ये तो पक्ष और विपक्ष की बात होती है। लेकिन जब पिछले 3 चुनाव तक चाउर वाले बाबा का जादू चलता रहा, तब ये नितिन ही जो है आरोप लगाते थे नहीं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ। अब वो वही काम श्रीचंद कर रहे हैं। श्रीचंद ये जरूर कह रहे हैं, श्रीचंद सुंदरानी जी, कि नितिन तुम दो ही राज्य में बच गए हो। और दुर्भाग्य की बात है दोनों पार्टियां एक दूसरे को देख रही है, अपना देख ही नहीं रही है। अरे आप यहाँ छत्तीसगढ़ में किस स्थिति में पहुंच गए, बीजेपी ये सोचना चाहिए जिस बीजेपी को 3 बार जनता ने जिताया वो एक उपचुनाव नहीं जीत पा रही है। नगर निगम की नगरीय निकाय चुनाव में भी उनकी दुर्गति हो गई। तो जनता का आप विश्वास नहीं जीत पा रहे हो, वो कहना छोड़ के आप ये कहोगे कि कांग्रेस धोखा देती है, आंख में धूल झोंकती। आपको किसने मना किया धूल झोंकने के लिए? आप भी झोंकिए। तो 3 बार आप तीन बार चुनाव जीती रमन सिंह की सरकार, तो क्या वो आप जनता की आंख में धूल झोंक के जीते क्या? तो आपको ये देखना है कि जनता चाहती क्या है और जो जनता की नब्ज पकड़ेगा। अब वो जमाना गया, लिटरेसी का रेट बहुत ज्यादा है, लोग हाईटेक है, लोगों की मेमोरी बढ़ गई है, लोगों के पास आजकल सब चीज मोबाइल में उपलब्ध है, तो सब चीज देख लेते हैं। अब आप सिर्फ बातों से चुनाव नहीं जीत सकते, और जो चुनाव जीत रहा है ये आपको मानना पड़ेगा, जो चुनाव जीत रहा है कि उस पर जनता का विश्वास हारने वाले से ज्यादा है। देखिए इस चुनाव में एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर जो है वो जोगी कांग्रेस, वो इसमें है ही नहीं कहीं, हम उसकी चर्चा ही नहीं कर रहे। जो पिछला विधायक था वो जोगी कांग्रेस का था। देवव्रत सिंह आज नहीं है हमारे बीच। देवव्रत सिंह पर विश्वास था जनता का, जब भी तो कांग्रेस की एक लहर थी, उसके बावजूद वो कांग्रेस के प्रत्याशी को बहुत बुरी तरह हरा कर जीते थे। बीजेपी के प्रत्याशी बहुत कम वोटों से हारे थे, लेकिन इस बार वो भी और बहुत पिछड़ते जा रहे। अरे बीजेपी कम से कम अपना ही वोट बड़ी खबर का रुख करेंगे। सर आपके पास में लौटती हूँ। 5वें राउंड में भी कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 5200 वोट से आके यहाँ पर कांग्रेस चल रही है। 5वें राउंड की यहाँ पर काउंटिंग जो है अब तक हो चुकी है। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए लगातार काउंटिंग जारी है और 5200 यहाँ पर वोट जो है वो मिले हैं। 5200 वोट से आगे जो है कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी को लगातार बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले तो अब मैं सुंदरानी जी आपके पास ही आना चाहूंगी, क्या लगता है कांग्रेस लगातार बढ़त दर्ज कर रही है, अभी भी यहाँ पर बीजेपी को उम्मीद नजर आ रही है? निश्चित रूप से 5000 वोटों की बढ़त एक बड़ी बढ़त होती है विधानसभा चुनाव में। मैं ये मानता हूँ कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के जिले का जो मुद्दा था, मुख्यमंत्री का वादा था, उस वादे पे जनता ने ये सोच के वोट दिया कि 1.5 साल का मामला है, जिला अगर बन जाता है तो निश्चित रूप से नागरिकों को फायदा होगा। यही एक कारण बना होगा वोट देने का। अन्यथा यहाँ भूपेश सरकार इतनी अलोकप्रिय हो गई है कि इनको आखिरी में यही एक सहारा लेना पड़ा, क्योंकि इन्होंने 3.5 साल में कोई काम किए नहीं जो काम के आधार पे वोट मांगते। इनको एक जिले का सहारा लेकर अपनी नैया पार करने का एक रास्ता इन्होंने खोजा। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिले की बात जनता के बीच में चली है, उसी का परिणाम है कि आज मतलब तो 4-5 राउंड में जिस प्रकार से सुंदरानी जी जिले की बात यहाँ पर जो की गई वो यहाँ पर बात चली है, या फिर जो एक छवि बनी हुई है जनता के बीच में भूपेश बघेल की, उस छवि को लेकर यहाँ पर वोट किया गया? क्योंकि मामा भी यहाँ पर आए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आए और तमाम तरीके के यहाँ पर दावे किए गए, लेकिन वो साबित होते हुए दिखते हुए जनता के बीच में फिलहाल यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, अगर काका की छवि पे चुनाव लड़ दिया जाता तो फिर जिले की घोषणा करने की आवश्यकता क्यों पड़ती? अगर यहाँ की सरकार की उपलब्धियों के आधार पे चुनाव लड़, तो ये समझ में नहीं आ रहा है, यदि जिला बन रहा है वहाँ के क्षेत्र की जनता के लिए, हितों के लिए यदि कोई निर्णय ले रहे हैं तो इसमें तकलीफ क्या है? स्वागत करना चाहिए, अच्छी बात है। जिला बनाने की घोषणा की 15 साल में नहीं बनाए, आप बना रहे हैं, आपको स्वागत करना चाहिए। यही सब तो सारी अच्छी चीजों का आप स्वागत नहीं करते, साथ नहीं देते, इसलिए तो विपक्ष में करने की जरूरत पड़ी।
आपको चुनाव के समय ही घोषणा करने की जरूरत क्यों पड़ी? अरे ये चीज क्योंकि पहले ही तय थी आपका भैया, सारा मटेरियल- ये चीज पहले ही तय थी। आपने क्या किया 15 साल? अपना हिसाब दीजिए। हमारा तो 3.5 साल का मामला है और हमने काम किया और काम के आधार पर वोट मांग रहे। बार बार ये कहते हैं कि 2 वादे पूरे नहीं किए। वादों की सूची लेकर आया हूँ मैं, पूरे वादे जो हमने किए उसकी सूची लेकर आया हूँ। पढ़ने दीजिए अंजलि, तो मैं पूरा क्लियर करूँ इनको। ये खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, ये चुनाव हार गए तो फ्रस्ट्रेशन में है और साथ में है। अरे कोई अभी इसी तरीके फ्रस्ट्रेशन की में बात नहीं है दिन भर नितिन। करेंगे। ये हम लोग हमेशा 2 कदम पीछे होके 4 कदम आगे बढ़ते हैं। 1.5 साल तक खुशियां मना लो जितनी मनाना है, उसके बाद और आपको दो वहीं कदम बैठना है पीछे जहाँ हम होके लोग 4 बैठ कदम रहे आगे हैं। बढ़ के गड्ढे में कूद देते हैं, देखा है मैंने। लेकिन सुंदरानी जी, अगर ये चुनाव जो है वो बीजेपी हारती है तो क्या भूपेश सरकार बनने के बाद चौथी हार ये बीजेपी की होगी? एक्सेप्ट करते हैं सर आप इसको? नहीं देखिए अरे अंजलि जी, एक प्रश्न और करिए। सेमीफाइनल बोल रहे थे, ये सेमीफाइनल है, हार गए सेमीफाइनल, बाहर हो गए। मुझे तो लग रहा है फाइनल सुंदरानी जी, देखिए निश्चित रूप से चुनाव में हार जीत होती है, लेकिन ऐसा मतलब यह नहीं कि हम कोई पराजित होकर घर बैठ जाएं। हम लड़ाई को आगे क्या लक्ष्य हमने 2023 का बनाया है। हम 2023 में फिर से वापस सरकार में आएंगे, ये हमारा लक्ष्य है और उसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। और एक उपचुनाव में भी अगर इनको जिले का सहारा लेकर चुनाव जीतने के लिए मशक्कत करनी पड़े तो इनको अपनी पोजीशन तो समझ में आ गई है कि इनके मुद्दे बाकी चलेंगे नहीं, बाकी सारे मुद्दे इनके फेल हो गए। अब तो 90 विधानसभा में 90 जिले बनाने की घोषणा कर दें ये लोग, तभी इनकी नैया पार हो सकती है। ठीक है सर, ठीक है सर। जुड़ने के लिए हमारे साथ चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया आपका। श्रीचंद्र सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़े। सर बहुत शुक्रिया आपका। नीतीश जी हमारे साथ जुड़े कांग्रेस की तरफ से, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अनिल जी जुड़े। अनिल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार नतीजे जारी हैं और साथ ही आप देख सकते हैं सबसे सटीक नतीजे न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।